दूसरा वचन, आप जैसे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, ठीक वैसे ही आप मेरे माता पिता का भी सम्मान करेंगे और परिवार की मर्यादा का पालन करेंगे। आप इस बात को स्वीकार करते हैं तो मुझे मामा को आना स्वीकार है। क्या आपका स्वीकार है? ठीक है, तीसरा कदम आगे बढ़ाओ। तीसरा वचन, तीसरे वचन में कन्या अपने वर से कहती है कि आप मुझे वचन दीजिए, जीवन के तीनों अवस्थाओं में आप मेरे साथ खड़े रहेंगे, मेरे बातों का पालन करते रहेंगे, तो ही मैं आपके मामा का आने को तैयार हूँ। वृद्धावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था, तीनों अवस्थाओं में साथ रहेंगे और तभी मैं आपके मामा को आने को तैयार हूँ। क्या आप इनके साथ रहेंगे? ठीक है, आगे चौथा वचन आपका ना कौन ना कहीं नहीं सकते हैं कन्या वचनम चतुर्थम। कन्या का चौथा वचन है। कन्या चौथे वचन में यह मांगती है, अब तक आप घर परिवार की चिंता से मुक्त हैं। ठीक है, अब आप विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं तो आपको अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना होगा। अगर आप मेरे बात से सहमत हैं तो आपके साथ में आने के लिए तैयार हूँ। सहमत हो? रोज के बता दूंगा, कहते एक बार पूछ के बता कन्या अपने वर से कहती है कि अगर घर परिवार से लेकर लेन देन में मेरी भी राय है तो मैं आपके वहाँ में आने के लिए तैयार हूँ। घर में कोई लेन देन किसी बात की कोई बात नहीं है, तभी मैं आपके वहाँ में आने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आप सहमत हैं इस बात से? नहीं बोला, पूछ के बताएंगे, पूछ के बताएंगे, पूछ के बताएंगे। नाम में पानम सविदे सखी नाम दयकम नोवा भूवर्षणम भजसे तुमामांगमयामि तदा त्वदिदं प्रवृत्ति कन्या वचनम षष्ठम। छठे में पैर रखो। छठे वचन में कन्या वर से कहती है कि यदि मैं सखियों या अन्य स्त्रियों के बीच बैठी रहूं तो आप वहाँ सबके सामने मेरा अपमान नहीं करेंगे। ठीक है, आप जुआ या किसी भी प्रकार की बुरी आदतों से खुद को दूर रखेंगे। यदि आप ऐसा करने का वचन देते हैं तो मैं आपके मामा का आने को स्वीकार करूँगा। कहीं भी आपको दूर बैठे, आपने उसको डांटा हटा चले, तो ऐसा नहीं करना है। घर आवा बेलन की पड़नी है। वचन है आपका मात्र समाम। वचन ध्यान मात्र समाम समीक्ष स्त्रेहम सदा कन्या। अब कन्या सातवें वचन में वर से कहती है कि आप प्राय स्त्री को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के बीच में किसी को नहीं आने देंगे। यदि आप ऐसा करने का वचन देते हैं तो मैं आपके मामा को मानने को स्वीकार सीधा दीदी करनी चाहिए बाबू। डालो झलका। नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, तो मेरे वचनों का मानना कह रहे कि मेरे माता सुनो दुल्हन कह रही है मेरे माता पिता का परिवार के प्रेम पूर्वक सत्कार करना। यदि इन गुणों को तुम मानोगे तो अवश्य ही तुम्हारा पालन करूंगी। जैसे अपने माता पिता को मानते हो वैसे इनके भी माता पिता को मानोगे, इनका सत्कार करोगे, आदर करोगे। ठीक है, ये वचन तुम्हारे लिए है वचन है। आज मानूंगा। जोर से आवाज नहीं आई। दूसरा वचन दूल्हा कह रहा है। ठीक है, कभी भी स्थान में कहीं नहीं जाना। सुन लो, बिना कारण दूसरों के घर में ना जाना तथा पुरुष के साथ क्रीड़ा करना, व्यर्थ गाना बजाना छोड़ना होगा। या
बेकार दोस्तों के साथ बेकार का आना जाना, घर में देर सवेर से आना, ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी होंगी। अरे शॉपिंग मॉल छुड़ाओ पहले ही। शॉपिंग मॉल तीसरा बताओ, हाँ या ना बताओ। घर के तीसरा, घर के सुख दुख में, पता कह रहे हैं, घर के सुख दुख में मेरे साथ रहना। जैसे माँ जननी जी ने अपने पति के साथ सदा कर्तव्य निभाया, ऐसी भावना है तो तुम्हारा अवश्य पालन करूँगा। करूँगी। हो होगा आने आवे हो। यदि तुम मेरे मन अनुकूल चलोगी, आज्ञा पालन करती हुई पतिव्रत धर्म का पालन करोगी, तो अवश्य तुम्हारा पालन करूँगा। बिना पत्नी के आश्रम की परिकल्पना भी जाएगी। सदा तुम मेरे विश्वास करो। ठीक है? जोर से हाँ, आवाज नहीं। अरे रिकॉर्ड आ नहीं आ रही। पंडित जी इन बजनों को रिकॉर्ड कर देना थोड़ा। मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, कोई भी कमी आएगी तो वीडियो दिखा दूंगा। बातें भी कमाल